संविधान लेके चलते हैं, शपथ लेते हैं तब भी संविधान लेकर चलते हैं। उस दिन गाजीपुर में धरना दे रहे थे तो देखा हाथ में संविधान है। संविधान की आत्मा रो रही होगी कि भाई मुझे कहां कहां घुमाओगे, कहीं तो छोड़ दो। ठीक है सर, आज मैं भी सर थोड़ा उनको संविधान दिखाना चाहता हूं, और ये है सर मौलिक संविधान, ओरिजिनल जो संविधान बना था सर। आज मैं वो संविधान इस 75 साल की यात्रा में दिखाना चाहता हूं। सर ये काफी बड़ा है सर। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अपने पुराने मित्रों को याद होगा तो उसको लाया गया था। जब माननीय मोदी जी ने मुझे देश का कानून मंत्री बनाया, हमने कहा छोटा करके इसको देश में भिजवाऊं जजेस को, चीफ जस्टिस को। कल माननीय राजनाथ जी की चर्चा की थी सर। ये देखिए सर, फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ लंका की विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। ये देखिए सर, सर ये देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ गए हमारे सर। ये देखिए सर, भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत में गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये इसमें सर, इसमें महाबुद्ध हैं सर, इसमें महावीर हैं सर, इसमें नटराज भी हैं सर। एक और देखेंगे, ये देखिए पार्ट 7 में बजरंग बली हनुमान जी की भी तस्वीर है। ये देखिए आप सर, इसमें सब ये देखिए प्रभु नटराज की तस्वीर है। और ये देखिए सर, गुरु गोविंद सिंह है, झांसी की रानी है, छत्रपति शिवाजी हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है। तो इस संविधान बनाने वाले जानते थे कि इस देश की विरासत प्रभु राम है, प्रभु कृष्ण है, बाबर औरंगजेब नहीं है, छत्रपति शिवाजी। और सर आप देखें सर, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए सबके दस्तखत हैं सर। पहला दस्तखत राजेंद्र प्रसाद, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार पटेल, मौलाना आजाद, आपके डॉक्टर अंबेडकर, सबों के हस्ताक्षर। सर मैं एक सवाल पूछने की इच्छा होती है, अगर भारत का संविधान आज बनता सर, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, और इसी संविधान में ये चित्रों को लाने की कोशिश की होती तो कितना हंगामा करते हो, कितना वो अपनी विरासत को कितना समझे सर। यही तो मैं कह रहा हूं सर, हम कहां से शुरू किए थे और कहां चले गए। अपनी विरासत, भारत की विरासत होगी प्रभु राम की, प्रभु कृष्ण की, रामकृष्ण परमहंस की, विवेकानंद की, अरविंदो घोष की, लोकमान्य तिलक की, नारायण गुरु की, सुब्रमण्यम भारती की, ये महात्मा गांधी की, ये हमारी विरासत है। हमारी विरासत कभी औरंगजेब बाबर नहीं हो सकते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि अगर ये परंपरा होती ना तो प्रभु राम का मंदिर बहुत पहले बन गया होता, प्रभु कृष्ण का मंदिर बहुत पहले बन गया होता। मुझे बहुत, मैं कृतज्ञ हूं सरदार पटेल, के मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कि सोमनाथ का मंदिर बन गया। हमारे गुजरात के मेंबर्स बैठे हुए हैं, क्या कहा गया था, इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे को दे दो, उसी तरह से रखेगा। सर इस देश की आत्मा कभी अपनी विरासत से समझौता नहीं। और उस तरफ के लोगों से मुझे आज एक सवाल पूछना है, पूरे दिल्ली में किंग एडवर्ड की मूर्ति थी कि नहीं, क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति थी या नहीं, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग की मूर्ति देश के सारे गवर्नर्स के राजभवन के सामने थी या नहीं, वो कहां चली गई? ये सबको हटा दिया गया।
दिल्ली वालों को बुद्ध जयंती पार्क के कॉर्नर में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मूर्तियां कला की मूर्तियां नहीं थी, वो गुलामी और दास्ता की मूर्तियां थी। और आपने निर्णय किया कि वो मूर्तियां नहीं रहेंगी। आपने अच्छा काम किया। यही बात प्रभु राम के जन्म स्थान, कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ के मंदिर के बारे में क्यों सोच नहीं होती है? सर, यही है वोट बैंक पॉलिटिक्स। आगे इस पर थोड़ा मैं बोलूंगा। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में जो फंस गए, उससे बाहर नहीं निकले। और आज सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, 75 साल में आप कहां हैं और हम कहां हैं, ये भी जरा देखिए। 75 साल में आप कहां हैं और हम कहां हैं? क्योंकि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार, दीनदयाल उपाध्याय के विचार आज लोगों ने स्वीकारा है। ये देश राष्ट्रवाद से चलेगा, देश के प्रति समर्पण से चलेगा और विकास से भी चलेगा। सर, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। कल बहुत चर्चा हुई है, जो हमारे सारे सुरक्षाकर्मी मारे गए संसद के उस समय। सर, मैं भी संसद में था, वो भयावह दृश्य देखा है। सारे लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अफजल गुरु के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। कभी इन लोगों ने जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी मारे गए, उनके परिवार के ह्यूमन राइट्स की बात की क्या? कभी करते हैं? आतंकवादियों ने उनको मारा, उनके बच्चों, उनकी पत्नी, उनकी विधवा का कोई ह्यूमन राइट है या नहीं? 75 साल में सर ये भी एक यात्रा आई है। देश की पूरी बात ऐसी पिछल गई है। हमारी सोच बहुत साफ है। आप आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ो, हम तो लड़ेंगे देश के सुरक्षा कर्मी की जो आतंकवाद में मारे जाते हैं। हम लड़ेंगे वो हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान के लिए। सर, देश के लिए जीते तो सब लोग हैं सर, देश के लिए मरते कौन हैं? ये सुरक्षा कर्मी होते हैं। हमें उनके पूरे मानवाधिकार की चिंता करनी पड़ेगी। सर, काफी बात हो रही है सर। सेकुलरिज्म की बात करते करते ये कहां से लाया गया सेकुलरिज्म, इसका जवाब देना जरूरी है दूसरे पक्ष पर आने के पहले। हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, क्या सरदार पटेल, क्या राजेंद्र प्रसाद, क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या डॉक्टर अंबेडकर, क्या मौलाना आजाद और बाकी सब बड़े नेता, ये भारत की विरासत को समझते थे। वो जानते थे कि भारत की विरासत मूल रूप से पंथ निरपेक्ष है। ऋग्वेद का एक ज्ञान है ना सर, एकम सदविप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसको पाने के मार्ग अलग अलग हैं। तुम अपने मार्ग से चलो, ये देश तुम्हारा रास्ता, हम अपने मार्ग से चलते हैं, क्योंकि तुम्हारा मार्ग और हमारा मार्ग अंत में एक ही स्थान पर मिलता है, जहां है परम सत्य, इटर्नल, इंडिविजुअल। यही तो है ना भारत का वैदिक ज्ञान, ये वो समझते थे। इसीलिए उन्होंने दक्षिण के आयातित सेकुलरिज्म को भारत के संविधान में जगह नहीं दी, क्योंकि भारत की विरासत पंथ निरपेक्ष है। भारत की विरासत विरोधी विचारों का सम्मान करने की है। अब ये कौन बताए सर? फिर एक ही बात कहूंगा, ट्यूटर बदलने की जरूरत है सर, वो बदलना बहुत जरूरी है सर। सर, आज कुछ इमरजेंसी की बात करनी है सर। मेरा परम सौभाग्य है सर कि मैं संघ का स्वयंसेवक भी रहा हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 13 साल काम किया है और मैंने लोकनायक जयप्रकाश की अगुवाई में बिहार आंदोलन में भी भाग लिया। भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। और सर, कमाल हुआ सर, शुरू हुए हम लोग की इतनी पिटाई हुई थी लाठियों से, दुबले पतला था बहुत उस समय सर,
स्वर्गीय सुशील मोदी और हम दोनों इतनी लाठियों से पिटे थे कि आज भी याद करता हूं तो पीड़ा होती है। मीसा में बंद कर दिया गया था सर, और कैसे गिरफ्तार किया गया था? मैं घर से भभुआ जा रहा था, 10 पुलिस वाले मुझे उठा करके